हवाला रैकेट पर कोई भी रोक नहीं लगी है और मदरसों में हवाला के जरिए पैसे जा रहा है। एक ऐसा सच सामने आया है जो कि कहा जा सकता है हिडन ट्रूथ। वो सभी को पता है, लेकिन जो मीडिया हाउस है आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, वो आंखें खोल देने वाला है। अगर उसकी रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भारत कितने बड़े खतरे में इस समय है और जो नेपाल बॉर्डर है वहां किस तरीके से भारत में ही रहकर भारत के ही लोग किस तरीके से साजिश रच रहे हैं, यह भी देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय जो पॉलिटिक्स का टॉपिक है वो है कि किस तरीके से मदरसों से भारत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो मदरसे चल रहे हैं, खास करके नेपाल बॉर्डर पे, उनकी एक्टिविटीज एक बार फिर से सबके सामने आ गई है और ये दिखाता है कि सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद अभी तक हवाला रैकेट पर कोई भी रोक नहीं लगी है और मदरसों में हवाला के जरिए पैसे जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो तैयार क्या कर रहे हैं, जो वो पौध लगा रहे हैं वो क्या तैयार कर रहे हैं, वहां जिन लोगों को पढ़ाया जा रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ उस रिपोर्ट में एक्सपोज हुआ है। कई बार इस बारे में एक्सपोज हो भी चुका है, लेकिन एक बार फिर से सरकार का और खास करके समाज का ध्यान इस बारे में गया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो नेपाल बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, वहां के बलरामपुर में छागुर नाम का एक मामूली सा व्यक्ति, उसने किस तरीके से धर्मांतरण का एक पूरा रैकेट तैयार कर दिया और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी तब ये पता चला कि उसके साथ में कई लोग ऐसे शामिल थे जिसमें अधिकारी भी थे और जुडिशियरी में कुछ कर्मचारी भी थे जिनके खिलाफ भी अब कार्रवाई हुई। लेकिन एक ये छांगुर है, लेकिन इस टाइप के छांगुर कहाँ से बनते हैं वो एक्सपोज हुआ है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इन सब की जो पौध होती है, तैयार होती है, वो मदरसों से ही तैयार होती है। इस बारे में हम देखेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। देखिए, भारत और नेपाल बॉर्डर पर अभी कुछ दिन पहले 2000 के नोट भी बदले जा रहे थे। जब ये सब कुछ सामने आया तब ये देखा गया कि वो 2000 के नोट थे जो कि बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये जाता है कि आखिर में उस नोट का क्या होगा जो बंद हो चुके हैं। लेकिन इसी से कड़ियाँ जुड़ती चली गई और जो मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें यह भी पता चला कि मदरसों में जिहाद की पढ़ाई की जाती है और ऐसे मदरसे हैं जिनको फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। आज़ाद मदरसे के नाम से ऐसे मदरसे चलते हैं जिनको हवाला के जरिए पैसे दिया जा रहा है। उनको कोई भी परहेज नहीं है कि कोई भी हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, उनको वो अपने यहाँ पढ़ाएंगे। और मीडिया हाउस ने जो किया हुआ है उसमें यह भी एक्सपोज किया है कि जाकिर नाइक जो भगोड़ा है भारत का, उसके वीडियोस दिखाए जाते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको रेडिकलाइज किया जाता है, उनको कट्टरवाद सिखाया जाता है और वहाँ से वो तैयार होते हैं। हवाला का पैसा लेने में उनको कोई भी परहेज नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी ऐसे जहाँ पैसा ये जा रहा है, जो आज़ाद मदरसे होते हैं, उनका कोई भी ऑडिट सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। सरकार केवल उन्हीं का ऑडिट करती है जिसको फंडिंग करती है, सरकार फंडिंग करती है। और इन सब तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके बाद में ये समझ में आता है कि जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको सुधारने की ज़रूरत है और उसको सुधारने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी फंड की गई। लेकिन आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि जो भारत में मदरसे हैं, वो नेपाल बॉर्डर में जो भी ऑल ओवर इंडिया जो चल रहे हैं, उसमें पढ़ते कितने लोग हैं। हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले मात्र 3 से 4% होते हैं जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो 3 से 4% केवल पढ़ते हैं उसमें मदरसों में। लेकिन उनके ऊपर सरकार पैसे खर्च करती है। ये वो पैसा होता है जो आम आदमी, जो पूरे देश की जनता जो टैक्स पे करती है, वो इन मदरसों पे खर्च कर दिया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मदरसों के ऊपर खर्च कर दिया जाता है
जिसमें से पढ़ते केवल 3 से 4% बच्चे हैं। बाकी जो थोड़े भी पोटेंशियल हैं वो अच्छी जगहों पे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सरकार की नज़र में जब ये सारी चीज़ें आई तो उस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि फंडिंग जो है मदरसास के लिए कितनी हुई है। 2009 से 2010 तक का अगर हम देखें, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा SPQEM, इसके तहत जो है 46 करोड़ से 294 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2015 से 16 में पिछले 108 करोड़ से लेकर ये बढ़ के संख्या हो गई 294 करोड़ रुपए ये खर्च किए गए। यूपी के मदरसों को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए इस पीरियड में। 48,000 मदरसे थे जो कि 62% बढ़ गए और 9,217 से लेकर 14,974 मदरसे बढ़ गए। बिहार सेकंड पे आता है, 80 से 1127 हो गए जो कि 13% की ग्रोथ थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के नाम पर 7 साल में 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार में ये माना गया कि फेक मदरसा के कारण जो है 100 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसके बाद ये जब ऑनलाइन किया जाने लगा तब सरकार को ये पता चला कि कई सारे फेक मदरसे भी चल रहे थे जो सरकार से पैसे लूटने का केवल काम कर रहे थे। 2021-22 का अगर डेटा हम देखते हैं तो 479 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए। सोचिए, जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, उसने 2021-22 में 479 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए उन लोगों को मदरसों में पढ़ाने के लिए। SPQEM योजना जो है, इसके तहत क्या किया जाना था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाना था। इसमें मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस को, इन सब चीज़ों को लैब के थ्रू एक जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वो देने का प्रयास सरकार ने किया। इसके लिए पैसे इतने खर्च किए गए। अब आप सोचिए, एक तरफ 3% लोग केवल पढ़ रहे हैं, 3 से 4% लोग केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दे रही है। और मदरसा से जुड़े कई लोग किस में पाए गए, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाए गए, उसमें इन्वॉल्व पाए गए। फेक करेंसी का रैकेट वहाँ से चलता है, इसमें कई बार वो पकड़े गए हैं। इलीगल कन्वर्जन, ये मामला बार बार सामने आता है कि वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद पढ़ाया जाता है, वहीं से रेडिकलाइजेशन किया जाता है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ये इतने पैसे सरकार से लेकर मदरसों में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। जब इन जिहादियों को अरेस्ट किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोग कैसे आ जाते हैं, जैसे मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग प्रोटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो ऐसे ही लोगों की वजह से खड़ा हुआ है। इस्लामिक जिहाद वो करते हैं और उनको फंडिंग हवाला के थ्रू होती है और सरकार के थ्रू भी पैसे उनको मिल जाते हैं। पैसे मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पढ़ाते ये जिहादी हैं। असलियत ये है कि 1,000 करोड़ रुपए से सरकारी पैसे जो है इनके ऊपर लुटा दिए गए और उसके बावजूद चौंकाने वाले जो फैक्ट ये है कि 20 लाख लोग ऐसे उसमें अनएम्प्लॉयड रह गए, ऐसे स्टूडेंट 2024 तक अनएम्प्लॉयड रह गए जो मदरसों से पढ़े हुए थे। अब आप सोचिए, अगर ये पढ़ के निकलते हैं या तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। सरकार अब कार्रवाई कर रही है, कई जगहों पर कई सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व पाए गए और उसके बाद जो है फिर भी पैसे इतने सारे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसमें चेंजेस आप देख रहे हैं। अभी तक 3 से 4% लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए कुछ सालों में खर्च कर दिए गए। तो ये थी हमारे एनालिसिस, जो अभी फैक्ट आए हुए हैं उसको देखने से आपको क्या लगता है कि जो सरकारी पैसे हैं जो आम जनता टैक्स पे करती है, क्या ऐसी जगहों पे खर्च किया जाना चाहिए, या देश के विकास में जहां मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, जहां कहीं कोई कंट्रीब्यूशन उनका हो सकता है, उनके ऊपर खर्च किए जाने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।